In this article, we will discuss about India's role in balance of power. We will also discuss about international power system. So let's discuss the issue. India's aim to promote a multipolar world order has become a cornerstone of its foreign policy while maintaining balanced relations with global powers. इंडिया का एम रहा है कि वो मल्टी पावर वर्ल्ड ऑर्डर को प्रमोट करेगा और इसी के बेस पर इंडिया का फॉरेन पॉलिसी रहा है। और मल्टी पावर वर्ल्ड ऑर्डर को प्रमोट करने के साथ साथ इंडिया ने अदर कंट्रीज के साथ किस तरह से अपने रिलेशंस को बैलेंस किया है, किस तरह से मेंटेन किया है, उससे रिलेटेड इस आर्टिकल में डिस्कशन किया गया है। इन द करंट जियोपॉलिटिकल क्लाइमेट, इंडिया नेविगेट्स कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप विद nations like US and Russia, aligning with both in strategic form like Quad and BRICS. करंट जियोपॉलिटिकल क्लाइमेट में इंडिया ने यूएस एंड रसिया नेशंस के साथ अपने कॉम्प्लेक्स रिलेशंस को किस तरह से बैलेंस किया है और दोनों ही कंट्रीज यूएस एंड रसिया क्वाड एंड ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं। किस तरह से इंडिया अपने आप को दोनों कंट्रीज के साथ बैलेंस करके रखता है और मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर को प्रमोट किस तरह से करता है, इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इंडिया रोल इन प्रोमोटिंग अ मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर को प्रमोट करने में इंडिया का क्या रोल है, इससे रिलेटेड पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। नंबर 1, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इन डिप्लोमेसी। नंबर 2, डाइवर्सिफाइड ग्लोबल पार्टनरशिप। नंबर 3, बैलेंसिंग एक्ट विद चाइना। नंबर 4, पीस मेकर रोल। नंबर 5, फोकस ऑन इकोनॉमिक टाइज। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इन डिप्लोमेसी। इंडिया प्रायोरिटाइज मेंटेनिंग स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, फोस्टरिंग बैलेंस रिलेशन विद रशिया एंड यूएस। इंडिया ने ऑलवेज स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को मेंटेन करने का प्रायोरिटी दिया है और रसिया एंड यूएस के साथ रिलेशंस को बैलेंस किया है। फॉर एग्जाम्पल, इंडियाज क्वाड पार्टिसिपेशन फोकसिंग ऑन इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी एग्जाम्पलीफाइड दिस बैलेंस while preserving its ties with रसिया। एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है, इंडिया ने क्वाड का अपने क्वाड में अपने आप को पार्टिसिपेट किया है सो दैट इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी को मेंटेन किया जा सके और रसिया के साथ भी इंडिया ने अपने टाइज को प्रिजर्व करके रखा हुआ है। नंबर 2, डाइवर्सिफाइड ग्लोबल पार्टनरशिप। इंडिया डाइवर्सिफाइड ग्लोबल पार्टनरशिप टू प्रमोट अ मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर अवॉइडिंग ओवर रिलायंस ऑन एनी वन नेशन। इंडिया ने मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर को प्रमोट करने के लिए ग्लोबल पार्टनरशिप को डाइवर्सिफाई किया है और वन नेशन पर ओवर रिलायंस को हमेशा इंडिया ने अवॉइड किया है। फॉर एग्जाम्पल, इंडियाज एंगेजमेंट विद क्वाड एंड ब्रिक्स रिफ्लेक्ट इट्स एफर्ट्स टू स्ट्रेंथन टाइज अक्रॉस कॉम्पिटिंग ग्लोबल अलायंस। इंडिया ने क्वाड एंड ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ अपने आप को जिस तरह से एंगेज किया है, ये शो करता है कि इंडिया का जो ग्लोबल अलायंस के साथ ये टाइज है वो कहीं ना कहीं पोलराइज वर्ल्ड को डिनाई कर सकता है। नंबर 3, बैलेंसिंग एक्ट विद चाइना। इंडिया balances its complex relationship with China while cooperating with global powers to counter Chinese influence in the Indo-Pacific region. इंडिया ने चाइना के साथ अपने कॉम्प्लेक्स रिलेशन को भी बैलेंस किया हुआ है और चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया ने कुछ ग्लोबल पावर्स के साथ भी अपने रिलेशंस को मेंटेन किया हुआ है बिकॉज चाइना का इन्फ्लुएंस इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। चाइना को काउंटर करने के लिए भी इंडिया ने कुछ ग्लोबल पावर्स सच एज क्वाड को ज्वाइन किया हुआ है। एक तरफ इंडिया चाइना के साथ अपने कॉम्प्लेक्स रिलेशंस को मेंटेन करना चाहता है और एक तरफ चाइना को काउंटर करने वाले ऑर्गेनाइजेशन के साथ अपने रिलेशंस को इंडिया मेंटेन करना चाहता है। पीस मेकर रोल। मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए इंडिया एक पीस मेकर रोल प्ले कर सकता है। इंडिया एम्स टू पोजिशन इटसेल्फ एज अ मीडिएटर इन वेरियस ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट, एनहांसिंग इट्स इन्फ्लुएंस ऑन द ग्लोबल स्टेज। वेरियस ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स में इंडिया अपने आप को एक मीडिएटर के तौर पर पोजिशन करना चाहता है। ग्लोबल स्टेज पर इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है इस वजह से इन्हांस हुआ है। फॉर एग्जांपल,
PM's Ukraine peace plan demonstrated India's aspirations to mediate international dispute with maintaining neutrality. एग्जाम्पल के लिए इंडियन पीएम का यूक्रेन पीस प्लान डेमोन्स्ट्रेट करता है कि इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स में इंडिया मीडिएट करने के लिए एस्पिरेशन रखता है। नंबर 5, फोकस ऑन इकोनॉमिक टाइज। इंडिया ने मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, इस्टेब्लिश करने के लिए, प्रमोट करने के लिए इकोनॉमिक टाइज पर फोकस किया है। इंडिया इंक्रीज इट्स इकोनॉमिक रिलेशनशिप टू प्रमोट अ बैलेंस्ड ग्लोबल ऑर्डर, स्ट्रेंथनिंग ट्रेड विद बोथ यूएस एंड रसिया। इंडिया ने ग्लोबल ऑर्डर को प्रमोट करने के लिए इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स को इंक्रीज किया है सम स्पेशल कंट्रीज सच एज यूएस एंड रसिया के साथ। फॉर एग्जांपल, डिस्पाइट सैंक्शंस बाय वेस्ट, इंडिया कंटिन्यूज टू इंपोर्ट रशियन ऑयल while expanding trade with US under initiatives like India-US Trade Policy Forum। वेस्टर्न कंट्रीज के सैंक्शंस के बाद भी इंडिया ने रशियन ऑयल इंपोर्ट को कंटिन्यू रखा और यूएस के साथ इंडिया यूएस ट्रेड पॉलिसी फोरम के साथ अपने ट्रेड को इंडिया ने एक्सपेंड किया है। इंडियाज अप्रोच टू मल्टीपोलरिटी एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन रशियाज रिलेशंस। इंडिया मल्टीपोलरिटी का अप्रोच रखता है और इस अप्रोच की वजह से रसिया के साथ रिलेशंस पर क्या इम्पैक्ट पड़ सकते हैं। इट मीन्स एक तरफ रसिया चाहता है कि वो ग्लोबल लीडर बने और एक तरफ चाइना चाहता है कि यूएस चाहता है कि वो ग्लोबल लीडर बने। इस अप्रोच की वजह से इंडिया का जो अपना अप्रोच है मल्टीपोलरिटी का, उस पर क्या क्या इम्पैक्ट पड़ सकते हैं। नंबर 1, हिस्टोरिकल पार्टनरशिप विद रसिया। नंबर 2, मैनेजिंग रशियन अलाइनमेंट विद चाइना। नंबर 3, एनर्जी कोऑपरेशन। नंबर 4, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। नंबर 5, नेविगेटिंग सैंक्शंस एंड ग्लोबल प्रेशर। हिस्टोरिकल पार्टनरशिप विद रशिया। India's long-standing economic and defense partnership with Russia remains central to its foreign policy. इकोनॉमिक एंड डिफेंस पार्टनरशिप जो इंडिया के रशिया के साथ रहे हैं वो लॉन्ग स्टैंडिंग रहे हैं और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का रशिया को लेकर जो सेंट्रल आइडिया रहा है वो लॉन्ग स्टैंडिंग इकोनॉमिक एंड डिफेंस पार्टनरशिप रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया S-400 मिसाइल deal reflect commitment to maintaining its defense ties with Russia despite international pressure। इंडिया ने S-400 मिसाइल डील किया है रशिया के साथ। ये रिफ्लेक्ट करता है कि इंडिया रशिया के साथ अपने डिफेंस टाइज को मेंटेन करना चाहता है डिस्पाइट इंटरनेशनल प्रेशर। नंबर 2, मैनेजिंग रशिया अलाइनमेंट विद चाइना। बिकॉज रशिया का चाइना की तरफ अलाइनमेंट हो रहा है, उसको भी इंडिया मैनेज कर रहा है। इंडिया केयरफुली हैंडल रशियाज ग्रोइंग टाइज विद चाइना, बैलेंसिंग इट्स ओन सिक्योरिटी इंटरेस्ट। इंडिया जिस तरह से चाइना का टाइज रशिया का टाइज चाइना की तरफ ग्रो हो रहा है, इसको केयरफुली तरीके से हैंडल कर रहा है और अपने सिक्योरिटी इंटरेस्ट को भी इंडिया बैलेंस कर रहा है। फॉर एग्जांपल, इंडियाज पार्टिसिपेशन इन ब्रिक्स अलाउ इट टू एंगेज डिप्लोमेटिकली विद बोथ चाइना एंड रशिया व्हाइल प्रोटेक्टिंग इट्स इंटरेस्ट। एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है, इंडिया ने ब्रिक्स में अपने आप को पार्टिसिपेट किया है और ब्रिक्स में पार्टिसिपेशन के बाद इंडिया चाइना और रशिया के साथ अपने डिप्लोमेटिकली अपने आप को एंगेज कर सकता है और अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकता है। एनर्जी कोऑपरेशन। इंडिया मेंटेन स्ट्रॉन्ग एनर्जी कोऑपरेशन विद रशिया टू सिक्योर इट्स एनर्जी नीड्स अमिडस्ट वेरियस ग्लोबल चैलेंज। वेरियस ग्लोबल चैलेंज के बीच इंडिया ने रशिया के साथ अपने स्ट्रॉन्ग एनर्जी कोऑपरेशन को मेंटेन किया हुआ है सो दैट इंडिया अपने एनर्जी नीड्स को सिक्योर कर सके। फॉर एग्जाम्पल, India's purchase of discounted Russian oil continues despite Western criticism, highlighting India's energy security priority। इंडिया ने कंटिन्यू रशियन ऑयल को डिस्काउंटेड प्राइस पर इंपोर्ट किया है डिस्पाइट वेस्टर्न सैंक्शंस एंड क्रिटिसिज्म। ये इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी प्रोडक्ट्स को हाईलाइट करता है। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। बोथ कंट्रीज रेगुलरली कंडक्ट जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज स्ट्रेंथनिंग डिफेंस कोऑपरेशन। इंडिया और रशिया ने डिफेंस कोऑपरेशन को स्ट्रेंथ करने के लिए जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज को कंटिन्यू रखा है। फॉर एग्जांपल, द इंदिरा मिलिट्री एक्सरसाइज विच शोकाज द स्ट्रेटेजिक डेप्थ ऑफ इंडिया रशिया डिफेंस कोऑपरेशन। इंदिरा मिलिट्री एक्सरसाइज रशिया और इंडिया के बीच ये एक स्ट्रेटेजिकली डेप्थ को शो करने के लिए एक डिफेंस कोऑपरेशन था, मिलिट्री एक्सरसाइज था। नेविगेटिंग सैंक्शंस एंड ग्लोबल प्रेशर।
India faced pressure from the Western countries to its close ties with Russia, requiring careful diplomatic navigation. बिकॉज इंडिया का टाइज रसिया के साथ काफ़ी क्लोज है, इसकी वजह से कुछ वेस्टर्न कंट्रीज ने इंडिया को इंडिया ने प्रेशर फील किया है कुछ वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से. फॉर एग्जांपल, डिस्पाइट सैंक्शंस ऑन रसिया फ्रॉम वेस्ट, इंडिया कंटिन्यूज इट्स डिफेंस कोलैबोरेशन व्हाइल मैनेजिंग वेस्टर्न एक्सपेक्टेशंस. रसिया के ऊपर वेस्टर्न कंट्रीज ने वेरियस टाइप के सैंक्शंस इम्पोज किए, बट इंडिया ने कंटिन्यू रसिया के साथ अपने डिफेंस कोलैबोरेशन को कंटिन्यू रखा. इंडियाज अप्रोच टू मल्टीपोलरिटी एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन यूएस रिलेशंस. इंडिया का मल्टीपोलरिटी अप्रोच की वजह से इंडिया और यूएस रिलेशंस पर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है. नंबर 1, स्ट्रेंथनिंग इंडो पैसिफिक कोऑपरेशन. दोनों कंट्रीज, इट मीन्स इंडिया एंड यूएस, इंडो पैसिफिक कोऑपरेशन को स्ट्रेंथ कर रहे हैं अभी भी. डिफेंस कोलैबोरेशन, टेक्नोलॉजिकल एंड साइबर सिक्योरिटी कोऑपरेशन अभी भी हो रहे हैं. ट्रेड एंड इकोनॉमिक ग्रोथ अभी भी राइज हो रहे हैं. क्लाइमेट एंड एनर्जी कोऑपरेशन से रिलेटेड दोनों कंट्रीज एक दूसरे को कोऑपरेट कर रहे हैं. स्ट्रेंथनिंग इंडो पैसिफिक कोऑपरेशन. India's participation in Indo-Pacific Economic Framework and in Quad highlight its growing cooperation with the US in countering Chinese influence. चाइनीज इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए इंडिया ने इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क और क्वाड को ज्वाइन किया है. इससे शो होता है कि इंडिया और यूएस के बीच कोऑपरेशन ग्रो हो रहे हैं. फॉर एग्जांपल, यूएस एंड इंडिया कंडक्टेड मालाबार नवल एक्सरसाइज टू एनहांस मैरीटाइम सिक्योरिटी इन द इंडो पैसिफिक. इंडो पैसिफिक में मैरीटाइम सिक्योरिटी को एनहांस करने के लिए इंडिया और यूएस ने मालाबार नवल एक्सरसाइज कंडक्ट किया था. डिफेंस कोलैबोरेशन. इंडिया डिफेंस टाइज विद यूएस आर डीपनिंग विद इंक्रीजिंग आर्म्स ट्रेड एंड वेरियस जॉइंट इनिशिएटिव्स. इंडिया और यूएस के बीच में डिफेंस टाइज डीपनिंग हो रहे हैं और आर्म ट्रेड्स इंक्रीज हुए हैं. वेरियस जॉइंट इनिशिएटिव्स दोनों कंट्रीज के बीच में कंडक्ट किए गए हैं. फॉर एग्जाम्पल, इंडियाज परचेज ऑफ C-130J एयरक्राफ्ट एंड अपाची हेलीकॉप्टर शो द स्ट्रेंथनिंग डिफेंस पार्टनरशिप. इंडिया ने यूएस से C-130 एयरक्राफ्ट एंड अपाची हेलीकॉप्टर परचेज किए हैं. इससे शो होता है कि दोनों कंट्रीज के बीच में डिफेंस पार्टनरशिप काफ़ी स्ट्रेंथ हो रहे हैं. टेक्नोलॉजिकल एंड साइबर सिक्योरिटी कोऑपरेशन. दोनों कंट्रीज के बीच में कुछ टेक्नोलॉजिकल एंड साइबर सिक्योरिटी कोऑपरेशन हुए हैं. इंडिया एंड द यूएस कोलैबोरेट ऑन स्पेस टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी एंड इनोवेशन. दोनों कंट्रीज के बीच में स्पेस टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी एंड इनोवेशन से रिलेटेड कोलैबोरेशन हुए हैं. फॉर एग्जाम्पल, द इंडिया यूएस साइबर डायलॉग इनहांस कोऑपरेशन इन कॉम्बैटिंग साइबर थ्रेट एंड ऑल्सो फास्टरिंग टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट. टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को फोस्टर करने के लिए, साइबर थ्रेट से कॉम्बैट करने के लिए दोनों कंट्रीज के बीच में साइबर डायलॉग एनहांस कोऑपरेशन डील किया गया है. Number 4, trade and economic growth. Both countries are strengthening economic relations through investment and trade, supporting mutual growth. इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड के थ्रू दोनों कंट्रीज अपने इकोनॉमिक रिलेशंस को स्ट्रेंथ करने और म्यूचुअल ग्रोथ को सपोर्ट कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल, द यूएस इंडिया ट्रेड पॉलिसी फोरम हैज अनाउंस्ड बायलैटरल ट्रेड फोकसिंग ऑन फार्मास्यूटिकल्स, टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज सेक्टर. बायलैटरल ट्रेड को एनहांस करने के लिए यूएस इंडिया ट्रेड पॉलिसी फोरम यहाँ पर दोनों कंट्रीज ने इस्टेब्लिश किया है और इस फोरम के अकॉर्डिंग फार्मास्यूटिकल्स, टेक्नोलॉजी एंड सर्विस सेक्टर को फोकस किया जा सकता है. क्लाइमेट एंड एनर्जी कोऑपरेशन. इंडिया एंड द यूएस आर प्रमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एज बोथ पार्टनर्ड ऑन क्लीन एनर्जी एंड क्लाइमेट चेंज इनिशिएटिव्स. इंडिया और यूएस दोनों कंट्रीज ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट किया है और क्लीन एनर्जी, क्लाइमेट चेंज इनिशिएटिव्स के थ्रू दोनों कंट्रीज ने अपने आप को पार्टनर यानी एक दूसरे का इन्होंने कोलैबोरेट किया है. फॉर एग्जांपल, द यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप फोकस ऑन एनर्जी एफिशिएंसी, रिन्यूएबल एनर्जी एंड रिड्यूसिंग कार्बन एमिशंस. एनर्जी एफिशिएंसी, रिन्यूएबल एनर्जी एंड कार्बन एमिशंस को रिड्यूस करने के लिए यूएस और इंडिया ने यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप इस्टेब्लिश किया है.